क्या हुआ? संपन्न हो गई तुम्हारी यंत्रणा? तो क्या निर्णय लिया है तुमने? अब मुझसे अपना वध कराने आगे कौन आ रहा है? बस बहुत बोल लिया तुमने। रूरू का वध अवश्य कर लिया तुमने, किंतु अब देखना किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी मृत्यु प्राप्त होगी। आक्रमण करो इस पर और अंत कर दो इस दुष्ट देवी का। मुझे क्षमा करें जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश हूँ। अब ये असुर मूर्खता, उद्दंडता और दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। स्वयं को सेनापति कहते हैं ये चंड और मुंड, और ऐसी छलयुक्त है उनकी रणनीति, उनका नेतृत्व। सेनापति और योद्धा होने के नाते दो बड़े अपराध किए हैं उन्होंने। प्रथम, मां को घेर कर उनसे युद्ध करने का निर्णय। एक योद्धा कभी दूसरे योद्धा को घेर कर उस पर आक्रमण नहीं करता। और दूसरा, सेनापति सेना के आगे रहकर उसका नेतृत्व करते हैं। इन दोनों भीरू असुरों के समान नहीं, जो स्वयं तो पीछे खड़े हैं और उन्होंने महिष पौंड्रिक और उनकी संपूर्ण सेना को उनकी मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब मैं इन दोनों को उचित पाठ सिखाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि इनके द्वारा पुनः छल किया जाना सर्वथा अनुचित और दंडनीय है। भैया! देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु ये करने क्या जा रहे हैं? भैया का जाना उचित नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि यदि भैया चंडमुंड से युद्ध करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। उनके हस्तक्षेप से असुरों का साहस बढ़ेगा और ये युद्ध और दीर्घकालिक हो जाएगा, क्योंकि इन असुरों का वध मात्र और मात्र माँ के हाथों ही संभव है। नंदी जी, आप यहाँ पिताश्री और ऋषि मार्कंडेय जी के साथ रुकिए। मैं तब तक इंद्रदेव और अन्य देवताओं के साथ जाकर भैया को समझा बुझाकर रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे आभास हो रहा है कि माता की लीला का कोई बहुत बड़ा परिणाम होने जा रहा है। मुझे भी उसका साक्षी अवश्य बनना चाहिए। हाँ व्रतचंड, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम असुर सेनापति हैं व्रतामुंड, इतने तुच्छ से युद्ध में हमारी मृत्यु हो जाए, यह सर्वथा अनुचित है। अब इस मूर्ख महिष पौंड्र और हमारी असुर सेना को युद्ध करने दो इस काली से। जब इस युद्ध का अंत होगा तब हम देवी कौशिकी को अपना बंदी बना लेंगे। तो यहाँ छिपे खड़े हैं ये चंड और मुंड।
प्रणाम देवी काली। आपसे ही मेरी उत्पत्ति हुई है। आदेश दीजिए, क्या करना है मुझे? तुम्हारा नाम है देवी चंडमारी और तुम यहाँ असुरों का विनाश करने आई हो। जाओ और जाकर महिष पौंड्रक का वध करो। जो आज्ञा मां। अब ये कौन सी नवीन नारी प्रकट हो गई? दुष्ट असुर, तू अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ये तो और भी प्रचंड योद्धा है। कितनी सहजता से हमारे असुर सैनिकों का संहार कर रही है ये। भैया, मुझे ज्ञात है आप माँ की सहायता करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं भी वही करना चाहता हूँ भैया, किंतु देखिए माँ तो स्वयं एक सेना के समान है। कितनी सहजता से इन सभी असुरों का सामना कर रही है माँ। इसलिए उन्हें इस युद्ध में हमारी आवश्यकता नहीं है भैया। अब तो चंड मुंड के भी अंत का समय आ गया है भैया। महिष पौंड्रक, जिस तरह मैंने इस असुर सैनिक को खत्म किया, उसी तरह अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। तुम्हारा भी वही हशर होगा महिष पौंड्रक, जो धूम रोचक और रूरू का हुआ है। अधर्मी को दिए मिथ्या प्रतिश्रुति को पूर्ण करने का परिणाम सदा विनाशकारी ही होता है।